साथियों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय संविधान, सतनाम सत साई। साथियों, मैं लाल सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट, जो एक कांशीराम बहुजन मूवमेंट है। और साथियों, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक गुलामी से मुक्ति का भारतीय राष्ट्रवादी सांस्कृतिक श्रमण जन आंदोलन है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपसे कि लगभग 7 तारीख से मुरादाबाद नगर निगम में कांशीराम कॉलोनी की तरफ एक लॉर्ड बुद्धा पार्क, जो 2009 में बीएसपी सरकार में बना। साथियों, उस पार्क के अंदर यहाँ नगर निगम सीनियर सिटीजन केयर सेंटर अर्थात वृद्ध आश्रम बनाने का प्रस्ताव किया और प्रस्ताव करने के बाद वहाँ पर नींव खुदवा दी और काम चालू करा दिया। तो साथियों, मुरादाबाद के जो स्थानीय गणमान्य व्यक्ति थे, बुद्धा को मानने वाले लोग थे, धम्म को मानने वाले लोग थे, और साथियों जो गौतम बुद्ध जिनकी आस्था का प्रतीक है, वो सब लोगों ने मिलकर के इसका विरोध किया। और विरोध करने के साथ साथ जो नगर निगम के चेयरमैन है उनसे मिले, लेकिन कोई खास रेस्पॉन्स ना मिलने के कारण यहाँ तमाम सामाजिक संगठनों ने मिलकर के नगर निगम को चेतावनी दी और धरने पर बैठ गए। 7 तारीख से धरना स्टार्ट हुआ, 7 सितंबर 2025 से। मैं भी आभास महासंघ के बैनर तले इस धरने में रहा, समर्थन दिया, और तमाम संगठनों ने समर्थन दिया, चाहे अखिल भारतीय अम्बेडकर विभाग संघ हो, और दलित शोषण मुक्ति मोर्चा हो, और आपका जो है कम्युनिस्ट पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, तमाम सामाजिक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दे करके और इसको रुकवाने का प्रयास किया। साथियों, खैर 10 तारीख को नगर निगम के चेयरमैन और नगर निगम का के जो नगर आयुक्त, एडीएम प्रशासन और एडिशनल एसपी, तमाम अधिकारियों ने आकर के जो है इस प्रस्ताव को समझा, स्वीकार किया और नगर निगम के जो प्रस्ताव था वहाँ पर वृद्धाश्रम बनाने का, उसको कैंसिल किया, निरस्त किया। तो साथियों, ये एक धरना प्रदर्शन का बहुत ही ज़बरदस्त रेस्पॉन्स है। उससे पहले कानपुर में, वहाँ भी नगर निगम ने लॉर्ड बुद्धा पार्क जो 2007 में बना था, उसको देवालय में शिवालय में बदलने का प्रस्ताव किया, लेकिन वहाँ भी जब आंदोलन की चेतावनी दी गई और 3 सितंबर 2025 को वहाँ आंदोलन के दिन फिक्स कर दिया गया, मैं बिजनौर से लखनऊ होते हुए कानपुर 3 तारीख में सुबह पहुँचा अपने साथी लोकेश जी के साथ। तो वहाँ पर देखा तो तब तक अखबार में सूचना आउट हो चुकी थी कि नगर निगम और वहाँ की जो चेयरमैन थी, उन्होंने अपना प्रस्ताव कैंसिल किया है और बोला है कि हम शिवालय को कहीं और स्थान पर निर्मित करेंगे, ये प्रस्ताव कैंसिल है। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, सामाजिक आंदोलनों का बहुत प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे स्थानीय संस्थाएं हों, लेकिन सही मायने में वो आंदोलन हो, सही मायने में जन आंदोलन हो और जनता के कल्याण के, जनता के हित के मुद्दे हों। तो साथियों, मैं सभी से बताना चाहूँगा कि मुरादाबाद के अंदर जो ये आंदोलन चला, इस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। और साथियों, लेकिन क्या हुआ, 10 सितंबर को यहाँ पर नगर निगम ने एक लेटर जारी किया। उसमें बताया कि यहाँ के जो आंदोलनकारी हैं, उनमें बहुत सारे लोगों ने, यहाँ के जो मुरादाबाद के स्थानीय लोग थे, उन्होंने इन मुरादाबाद के अंदर तमाम नगर निगम के पार्कों पर कब्जा जमाए हैं। उनके कब्जे को यहाँ से कब्जा मुक्त कराना है। और जो अस्थायी जो यहाँ पर सफाई कर्मी थे नगर निगम के, उनसे एक लेटर, एक ज्ञापन दिलवा दिया नगर निगम को, और कि हमारे साथ बदतमीजी की है, अपशब्द बोला हम लोगों को, जबकि ऐसा नहीं किया गया है। साथियों, ये हो सकता है कि नगर निगम, नगर पालिका के कुछ लोगों का एक षड्यंत्र हो आंदोलनकारियों को फंसाने का। तो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि आंदोलनकारियों से इस तरह से नहीं पेश होना चाहिए, क्योंकि आंदोलनकारी अपने निजी लाभ के लिए, निजी हित के लिए काम नहीं करते, वो जन कल्याण में काम करते हैं। और जन कल्याण के ही कारण है कि नगर निगम जैसी संस्थाएं, नगर पालिका जैसी संस्थाएं
वो निर्मित हुई और आप लोग सब लोग उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं और अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो साथियों, बस मैं यही कहूँगा कि नगर निगम मुरादाबाद, नगर निगम कानपुर को, सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा। और कि इन्होंने करोड़ों करोड़ लोगों की आस्थाओं का जो एक प्रतीक है लॉर्ड बुद्धा, उन पार्कों को बर्बाद होने से बचाया है। उन पार्कों में इस देश की आत्मा, इस देश की जो कहना चाहिए कि यहाँ पर्यावरण की जो व्यवस्था है और यहाँ पर लोगों के आने जाने की जो व्यवस्था है उसको पुनः से पुनः जो स्थापित करने का काम किया है। तो इसलिए साथियों, ऐसे पार्कों को साज सज्जा व्यवस्थित तरीके से रखा जाना चाहिए ताकि लोगों की आस्था भी बनी रहे और यहाँ पर लोगों को जो है फिजिकल बेनिफिट भी होता रहे। साथियों, मैं बस यही कहूँगा कि भविष्य में कोई नगर पालिका, कोई स्थानीय निकाय या सरकारें अपने बहुजन महापुरुषों के, देश के, दुनिया के महापुरुषों के बारे में इस तरह की सोच ना रखें। मैं यही कहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।